आए हुए सारे भाई बहनों को इस आराधना में यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। अभी परमेश्वर के वचनों में हम मनन करने जा रहे हैं। कृपया जो है आप अपने अपने बाइबल को लें, वचन को मनन करेंगे। मैं चाहूँगा जो है कृपया मेरे लिए दूसरा राजा 4:1 से लेके 2 तक। नबियों के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा से दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि तेरा दास यहोवा का भय मानता था। अब साहूकार मेरे दोनों बच्चों को अपने दास बनाने के लिए ले आया है। एलिशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक पात्र में तेल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन से हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है भविष्यवाणी कर्ता के पास एक स्त्री इस प्रकार दुख गानी को लेके उसके सम्मुख में पहुंच रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा राजा 4 अध्याय 1 और 2 में एक जो है परमेश्वर का सेवा करने वाले एक दास, उसकी पत्नी, दास जब मृत्यु हो गया उसके बाद जो है उसकी पत्नी अपनी जो है भविष्यवाणी करता है, एलिशा के पास जाकर इस जो है विनती कर रहा है। और ये विनती में हम देखते हैं तो जो है वहां पर कहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? यहाँ पर जो है ये भविष्यवाणी करता है एलिशा, इस प्रकार कहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो यहाँ पर जो है उत्तर कोई और चीजें मिल रही हैं। वहां पर कहता है, तेरे दास जो है देहांत हो चुका है और मैं कर्जदार हो गया हूं और उस कर्जा को मैं चुका नहीं पा रहा हूं। इस प्रकार कई बातें वहां पर कह रहा है। आखिरी जो है एलिशा ने इस प्रकार कह रहा है, ठीक है मैं तेरे लिए क्या करूं? बोलते हुए उसने जवाब सुनने के बाद, तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है? ये बातों को वो दोहरा रहा है। वो पूछ रहा है, तेरे पास क्या है? आज परमेश्वर हमें भी देखकर इस बात को कहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी जन के जीवन के अंदर कई कार्य रखा हुआ, मगर आपके जो है आपके जो इच्छा को आपको जो है आप जो मांग का परमेश्वर पूछता, मैं क्या करूं? उसके बाद वो जवाब देता है, तेरे पास क्या है? आज ये संदेश में मैं लेकर आ रहा हूं, तेरे पास क्या है? हालेलुया, आमीन। पवित्र बाइबल इस प्रकार जो है अद्भुत बातों को यहाँ पर बताते हैं, आश्चर्य काम को हम देख सकते हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल पूरी जो है अद्भुत और आश्चर्य काम पर भरा हुआ है। इसको जो है अय्यूब के जीवन के अंदर अय्यूब इस प्रकार विवरण कर रहा है। आइए हम निकालें अय्यूब की पुस्तक, उसको जो है 9 अध्याय 10 वचन देखिए क्या कहता है। अय्यूब 9 का 10 पेज नंबर 660। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दोबारा एक और बार पढ़िए उस वचन को। देखिए उस वचन का अंदर गुप्त बातें क्या है, इसलिए जो है मैंने अभी कहा है, आपसे कहा है, बड़े अद्भुत और आश्चर्य काम करने वाले बातें इस पवित्र बाइबल का अंदर है। इस बाइबल का अंदर परमेश्वर के बारे में वर्णन करता है तो बड़े आश्चर्य काम को यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहता है, बड़ा आश्चर्य काम, अद्भुत काम को प्रकट करता है पवित्र बाइबल। इसलिए जो है अय्यूब के जीवन का अंदर इस बात को कहता है, वो खुद स्वयं इस प्रकार को कहता है, बड़े बड़े कार्य, पढ़िए दोबारा, समझ से बड़े बड़े कार्य, समझ से बड़े बड़े कार्य हमें समझ नहीं आ पा रहे हैं, उससे बड़ा बड़ा कार्य करने वाला परमेश्वर है। आगे, और अनगिनत आश्चर्य कर्म करता है। अनगिनत। कृपया ध्यान दें, इस वचन के आधार पर मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे। तेरे पास क्या है, यह है मुख्य भाग है मेरा इस संदेश का। मगर जो यहाँ पर वचन क्या कहता है, वो अद्भुत काम करने वाले, बड़े बड़े कार्य करने वाले, अनगिनत। पहले कहता है, तेरे समझ से भी अधिक, तेरे समझ जितना है उतना भी अधिक तू नहीं जानता। उस प्रकार जो कार्य, बड़े बड़े कार्य तू कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी इस बात को जब आपने सपना भी नहीं देखा होगा, वो कार्य परमेश्वर करने के लिए वो महान है, बड़े बड़े कार्य। दूसरी बात कहता है, क्या कहता है वहां पे,
पढ़िए दोबारा। वह तो ऐसे बड़े काम करता है हाँ। जिनकी था नहीं लगती, और इतना आश्चर्य काम करता इतना आश्चर्य काम करता है जो गिने नहीं जा सकते, जो गिने नहीं जाएगा, हमारे गिनती से भी बाहर है, उस प्रकार कार्य करे। मगर यहाँ पे कोई स्त्री जो है भविष्यवाणीकर्ता के पास आ रहा है, आकर क्या कहता है, मेरे को जो है बड़ी कमी है, मैं बिल्कुल ही कमी में महसूस कर रहा हूँ, मैं जो है बिल्कुल बंधन में महसूस कर रहा हूँ। उसके क्या कहने का है, कहने का मतलब ये है, वो क्या कहता है, मैं बड़ा दुखी हूँ क्योंकि मेरे जो पति मर चुका है, इसलिए मैं बड़ी दुखी हूँ। और दूसरी बात है, उधार बहुत है, उधार चुकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और जो है मेरे पति भी नहीं है, और उधार चुकाने के लिए मेरे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह क्या कहता है, कुछ भी नहीं है। और मेरी जो बेटा लोग को जो है बंदीगृह में जाने वाला है, गुलाम बनने जा रहा है, मगर उसको चुराने के लिए मेरे पास कुछ ही नहीं है। मगर पवित्र बाइबल इस बात को कहता है, वो बड़े बड़े कार्य करने वाला, अपने सोच से भी अधिक और आश्चर्य काम करने वाला, बाइबल इस बातों को यहाँ पर कहता है। मगर वो स्त्री कहती है, मैं कुछ नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसी शब्द को कहता है, क्या कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है उसको झुकाने के लिए, मेरे पास जो है कोई ताकत नहीं है इस प्रकार मैं कुछ कार्य करूं। इसलिए हर प्रकार का वो बातें पर देखते हैं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मगर यहाँ पर एलीशा क्या कहता है, तेरे पास क्या है। पहले कहता मैं क्या करूं, उसके बाद कहता तेरे पास क्या है, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। इसी प्रकार आज परमेश्वर आपसे बात करता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपका जीवन में कुछ कार्य करने के लिए, मगर वो पूछता तेरे पास क्या है। दिस इज द पिन पॉइंट। आमीन। हमारे पास क्या है, वो उस बातों को वो जानना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जो है दिया हुआ अनेक बातें हमारे पास है। मैंने अभी भी आयु की पुस्तक के अंदर मैंने कहा है, क्या कहता है, बड़े बड़े कार्य करने वाला, आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। मगर वो औरत क्या तो है, उसका पति जो भविष्यवाणी करता, वो ज्ञान तो हो गया, फिर भी उसको इतना पता नहीं लग रहा है मेरे पास है क्या चीज है और मैं क्या हूं, मेरे पति क्या था। ऐसे आज भी विश्वासी जन बैठा हुआ, क्या कहता है, भाई मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बस में नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। इसी प्रकार सोचते हैं और कहते क्या है, कुछ करेगा। तो वहां पर प्रार्थना भी ऐसी करता, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, तू कार्य कर। विश्वासी जन के यही पुकार होता है हमेशा, क्या कहता है, मेरे पास कुछ नहीं। मगर पवित्र बाइबल क्या कहता है, वो बड़े बड़े कार्य करने वाला, मगर तेरे पास क्या है। तो उस औरत क्या कहती है, वहां पर क्या कहता हो, सिर्फ एक कोटरा तेल बचा हुआ। क्या कहता है, एक कोटरा तेल बची हुई है। पढ़िए दोबारा उसको, दूसरा 4:2 पढ़िए। दूसरा राज्य 4:2। जी। एलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है। घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक पात्र में तेल के अतिरिक्त, एक पात्र में तेल की अतिरिक्त कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर भी वो क्या कर रही है, उसके भी वो कह रही है, उसके बिना मेरे पास कुछ नहीं। जो है उसकी भी उसने जो है पूरी नहीं हो रही है, थोड़ी सी तेल है बस। मेरे पास क्या है, मेरे पास घर में क्या पड़ी है, थोड़ी सी तेल है। उस तेल के बारे में उसको जानकारी नहीं है। उसी तेल का अंदर राजा को अभिषेक कर सकता है। पवित्र बाइबल कहता है राजा को अभिषेक करना हो तो तेल अवश्य जरूरत है। उसी तरह जो है दूसरी बात है, अगर थोड़ी सी तेल लेके हम जो है उस राजा का अभिषेक कर सकते हैं, और थोड़ी सी जो है तेल लेके जो है अपने दासों को जो है उसको जो अभिषेक कर सकता है। थोड़ी सी तेल लेके जो है रोग को चंगा कर सकता है। थोड़ी सी जो तेल से हम जो है काफी काम कर सकते हैं।
मगर वो क्या कहता है, मेरे पास तो थोड़ी सी है और कुछ ही नहीं है। ये थोड़ी बातों को मैं कह रहा हूं, कितना देकर जो अभिषेक करने के लिए होती है, थोड़ी सी 2 उंगली में ला के उससे प्रार्थना कर रहे हैं, वो अभिषेक हो गया। राजा को अभिषेक कर सकते हैं इस तेल के द्वारा, मगर उसका अज्ञान है। आज विश्वासी जन भी ऐसी है, आपके पास बहुत कुछ है मगर आपका सत्य क्या होता है, नहीं है। और उसका कारण क्या है, अज्ञान है। आपके पास बहुत कुछ है, परमेश्वर दिया हुआ बहुत कुछ है, मगर आप क्या कहते हैं, अपने ज्ञान अज्ञान की वजह से कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे बस में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार वो औरत जो है भविष्यवाणीकर्ता के पास अपने विनती को रख रहा है, मगर वहां पर क्या कहता है, थोड़ी तेल लेके तुम राजा को अभिषेक कर सकते हो और थोड़ी सी तेल लेके जो है तुमने जो है दासों को अभिषेक कर सकते हो, थोड़ी सी तेल लेकर जो है तुमने जो है रोगों को चंगा कर सकते हो, और वो थोड़ी सी कार्य को लेके तो प्रार्थना करके बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, मगर तू क्या कहता है, इसके अलावा मेरे पास कुछ ही नहीं शब्द के अलावा वहां पर कुछ भी है ही नहीं है। जब कुप्पी में अगर तेल है तो जो है दीप जलते हैं, तो थोड़ी सी तेल डालने से वो दीप और आगे परिपूर्ण जो है रोशनी देगा। हम बीते हुए जो है कई सालों को पहले, हो सकता है इस जमाने में आपको इस बात को नहीं पता, हमारे समय पे, हमारे माता पिता के समय पे जो है तेल की जो है एक रस्सी होती है, और रस्सी के द्वारा जो है तेल जो है कुप्पी में रख के दीप जलाते थे। उस समय पे जो है तेल थोड़ी सी होती थी, उसमें वो जल्दी से खत्म हो जाती है, फिर रात को थोड़ा और तेल डालना पड़ता है ताकि जो सोने तक वो जलते रहे और दीप को रोशनी मिले। वो थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है, वो कुप्पी भी छोटी सी होती है और थोड़ी सी डालने से वो पूरी रात दीप जलते रहेगा। हालेलुया। मगर वो थोड़ी बातों को वो जाना नहीं है, अनजान बनकर जो है उसने कहा है मेरे पास कुछ ही नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी विश्वासी जन इसी बातों को कहते आ रहे हैं, इसी बातों को कहते आ रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? यही बातों को कहते हैं, मेरे पास कुछ ही नहीं है। मगर जो परमेश्वर का बाइबल कई बातों को यहाँ पर वर्णन करता है, वर्णन इस प्रकार करता है, हम देखते हैं जरा से, जो आपके पास क्या है, तो आपके पास कई टैलेंट है, आपके पास कई टैलेंट है। परमेश्वर ने आपको दिया हुआ एक अच्छी नौकरी करने के लिए अच्छा बुद्धि दे रखा है, बल दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। आपके पास कई टैलेंट है परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने के लिए। कई लोग अच्छी जो है पढ़ाई करते हैं, कई लोग अच्छा बोलना जानते हैं, कई लोग जो है गीत गाना चाहते हैं, कई लोग जो इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं, कई लोग सुख समाचार दे सकते हैं, कई लोग कई काम कर सकते हैं। मगर आप कहते हैं मेरे पास कुछ ही नहीं है। करने के लिए बेतेरी चीजें आपके पास परमेश्वर के द्वारा उपलब्ध है, मगर हम नहीं कर पाते। हम क्या कहते हैं? हमारे बस में नहीं है, मेरे पास नहीं है। जैसे पासवान के पास इतनी खोपड़ी में दिमाग है, उतना मेरे पास नहीं है। जितनी पासवान ने बाइबल पढ़ी है, उतना तो मैंने नहीं पढ़ा। मगर आपके पास सब कुछ है, हुनर है। आप मेरे से भी अधिक जो है प्रचार कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि दी है। आप जैसा बहुत कुछ कार्य आपका अंदर है और वो आप नहीं जान पा रहे, इसलिए कहता है नहीं है। तो यहाँ पर पवित्र बाइबल इस बात को कहता है। पौलुस क्या कहता है? देखिए आगे चलते जरा, 2 कोरिन्थियों 4:7। परंतु हम मिट्टी के पात्रों में ये धन इसलिए रखा हुआ है कि सामर्थ की असीम महानता हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। आमीन। पीछे 2 कोरिन्थियों 4:7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। या क्या कहता है? धन मिट्टी के बर्तन में रखा गया है। आगे कि यह असीम सामर्थ हमारी, ये असीम सामर्थ्य वाली है। आगे ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं हमारे ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे।
परमेश्वर के ओर से ठहरा हुआ है। आपके पास जितनी भी ज्ञान है, बुद्धि है, हर प्रकार जो टैलेंट है, वो परमेश्वर के ओर से आपको दिया गया है। फिर भी हम क्या कहते हैं? नहीं है। फिर भी अपने आप को जांचता नहीं है। अनज्ञान की वजह से हम परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर आपका अंदर वो टैलेंट दे रखा। क्या कहता? मट्टी का बर्तन। हम क्या है? मट्टी का बर्तन। मगर इस मट्टी का बर्तन का अंदर परमेश्वर की जो है अभिषेक के अनुग्रह उतर आता है जब हम परमेश्वर को खोजने लगते हैं। ये मट्टी का शरीर का अंदर परमेश्वर शांति देने के लिए तैयार है, आनंद जीवन देने के तैयार है और अभिषेक करने के तैयार है। वही वाला मट्टी का बर्तन का अंदर परमेश्वर अपनी जो है अनुग्रह देता है। उस अनुग्रह के द्वारा वो टैलेंट काम करता है। हालेलुया। आज आप और मैं मट्टी के बने हुए हैं। आप सोचेंगे अरे भाई मेरे तो मांस है, सब कुछ है। जी हाँ, मगर अंत में कहां जा रहे हैं हम? ये मांस और शरीर सारी चीजें उसी मट्टी में जा रहे हैं। इसलिए यहां पर इस प्रकार कहता है मट्टी का बर्तन। आमीन। मट्टी का बर्तन करके जो है पौलुस कहता है उसका अंदर परमेश्वर के अनुग्रह। वो दोबारा पढ़िए यहाँ। परंतु हमारे पास वह धन मट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ क्या कहता है? असीम सामर्थ वाला हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। परमेश्वर की ओर से ठहरा है। परमेश्वर ने हमें दे चुका है। हमें वो हमारे अंदर है, मगर फिर भी हम ज्ञान के क्या कहते हैं? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बस में नहीं है। जैसे इस औरत के पास तेल था, मगर फिर भी वो क्या कहता है? उस थोड़ी तेल को उसको मानवत्व नहीं दिया। आज आप और मैं जो पाया हुआ टैलेंट है उसको जो है और तरीके से हम मानवत्व देते हैं, मगर परमेश्वर के लिए नहीं। कई लोगों के पास कई टैलेंट है और कई लोग संसार में उस टैलेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदा के लिए, अपने लिए, मगर ईश्वर के लिए नहीं। मगर यहां पर बाइबल क्या कहता है? थोड़ी सी चीजें तेरे पास है, उसी में तुम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। इस मट्टी के बर्तन का अंदर परमेश्वर ने दे रखा है। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे। इब्रानी का पुस्तक निकालिए, उसके 1 का 7 पढ़िए। इधर देखते क्या कहता है। 1 का 7 जी पेज नंबर 266 जी। और स्वर्गदूतों के विषय में वह कहता है वे अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को अग्नि की ज्वाला बनाता है। यहाँ पर क्या कहता है? अग्नि का ज्वाला बनाता है। जो थोड़ी सी चीज है आपके अंदर टैलेंट है, वो अग्नि का ज्वाला बना सकते हैं। आगे पीछे बढ़िए जरा। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता हूं वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग से बनाता है। देखिए कैसे आ गए। उस प्रकार जो सामर्थ्य है आप और मैंने पाया हुआ है, वो टैलेंट है हमारे पास। अगर आप संसार में जो उसके लेके चल रहे हैं, बहुत धन कमा रहे हैं, वो जो है टैलेंट को आप जो है उस वरदान को लेकर आप चल रहे हैं, तो संसार में इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत धन इकट्ठा कर रहे हो, मगर परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? उसी औरत के मापी नहीं है। उसी औरत मापी क्या कहते हैं? नहीं है। आगे पढ़ते हैं तरह से। दूसरा राजा 4 का 1 से लेकर 4 तक पढ़िए जी। पढ़िए। नबियों के चेलों की पत्नियों में से, यहाँ पर ध्यान से पढ़ने में सुनने का आपको कोशिश करें, आप समझने की कोशिश करें। या नबियों के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा से दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है, तू जानता है तेरा दास यहोवा का भय मानता। देखिए यहाँ पर क्या कहता है? तेरे दास यहोवा का भय मानता। आगे। अब साहूकार मेरे दोनों बच्चों को अपने दास बनाने के लिए लेने आया है। एलिशा ने उससे कहा, हाँ, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक पात्र में तेल के अलावा कुछ नहीं है।
कुछ नहीं है। यहाँ पर तीसरा अध्याय में क्या आती है देखिए। तब उसने कहा, घर जा जाकर अपने सब पड़ोसियों से अपने लिए खाली बर्तन मांगना, थोड़े से बर्तन ना लाना। फिर तू अपने पुत्रों के साथ भीतर जाना और द्वार बंद करके इन सब बर्तनों में से तेल उड़ेलना, और जो भर जाए उन्हें एक और रखते जाना। अतः वह उनके पास से गई और अपने पुत्रों के साथ घर जाकर उसने द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वे उड़ेलती गई। और ऐसा हुआ कि जब सब बर्तन भर गए, उसने अपने पुत्र से कहा, मेरे पास और बर्तन ला। और पुत्र ने उससे कहा, अब कोई और बर्तन नहीं रहा। तब तेल रुक गया। आमीन। यहाँ पर जो दास क्या कहता है, उस थोड़ी सी जो है तेल को तो और जाके तुम जो है और बर्तन में तू डाल। यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें, जो टैलेंट आपका अंदर दे रखा है, अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करोगे वो बढ़ता जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर दिया हुआ वो टैलेंट को अगर परमेश्वर के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो बढ़ता जाएगा। यदि आपके पास परमेश्वर ने दिया हुआ ज्ञान और बुद्धि और परमेश्वर का सेवा के लिए है, अगर आप करने लगोगे उसमें से आप दुगना प्राप्त करते जाओगे, अधिक से अधिक चीजें आप प्राप्त करोगे। अगर नहीं है बोलोगे तो आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। इस औरत ने क्या कहा, नहीं है, मगर उसने कहा जो तुम्हारे पास है। इसलिए मैंने इस संदेश को कहा, तेरे पास क्या है? जो चीज है उसी को जो है क्या कहता है, जाओ और अड़ोस पड़ोस से पात्र मांगो और तू तेल डालते जाओ, वो भरते जाएगा। उसके बाद कर्जा तुम दे सकते हो और मुक्ति हो सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, आपके पास जितनी भी टैलेंट है, उस टैलेंट को, उस वरदान को, उस कार्य को ईश्वर के लिए अगर आप देने जाओगे तो आप और बढ़ते बढ़ते हुए जाएगा, कम नहीं होगा और बढ़ते जाओगे। क्योंकि जो है यहाँ पर देखते हैं और बर्तन नहीं है भरने के लिए, फिर वो जो है तेल रुक गया। हेलो मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र बाइबल से हम कई चीजें देख सकते हैं जो परमेश्वर ने जो दिया हुआ, जो चीजें जिसके पास क्या क्या था और उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया है, और इसका उदाहरण यहां पर है। और जो है वचन में क्या लिखा है इस तेल के बारे में, भजन संहिता में हम देख सकते हैं। भजन संहिता निकालिए 23 और उसका 5 देखिए जरा। 5 मेज लगाता है, तूने मेरे सिर पर तेल उंडेला है, मेरे पात्र मेरे प्याला उबल रहा है। हालेलुया। भजन संगीता में जो भजन संगीता का अंदर दाऊद इस प्रकार कह रहा है, तूने मेरे लिए एक मेज तैयार की है और मेरे सिर पर तेल उंडेला, और वो भरपूर हो रहा है। तो तेल के अभिषेक को समझना है। जो आपके पास है, उस जो है टैलेंट को आप समझ रहे हैं, उसमें कैसे क्या कर सकता है। तो यहाँ पर जो है वही बातों को दाऊद इस प्रकार कहता है, उस तेल से तुमने अभिषेक किया, मेरे पात्र भरे हुए उबल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर इस प्रकार आशीष आपको दिया है, मगर आपके मुंह से आपके कार्य में क्या कहता है, नहीं है, बस में नहीं है, नहीं हो सकता। हेलो, नहीं हो सकता, मेरे बस में नहीं है। मगर यहां पर क्या कहता है, बहुत कुछ कर सकता है, अपरंपार का चीजें कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर के आगे अगर आप उस टैलेंट को रख गए हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो परमेश्वर अपरंपार आशीष देने के लिए तैयार है। इसी में भजन संगीता में एक और बात देखिए जरा से 92 भजन संगीता 92 उसका 10 पढ़ के देखिए जरा। परंतु तूने मेरे सींग को
को जंगली सांड के सींग के समान ऊंचा किया है और मेरा अभिषेक ताजे तेल से किया गया है। मेरा अभिषेक ताजा तेल से किया है। अभी मैं पहले कहा है, उसके पास वो तेल था, वो चाहता तो अभिषेक कर सकता राजा को, वही तेल से जो है सेवकों को तो अभिषेक कर सकता, उसी तेल से जो है आपको जो रोगियों को चंगा कर सकता, उसी तेल से दीप को भी तू जला सकता। हालेलुया। मगर उसने क्या कहा? नहीं है। मगर परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पे? अभिषेक के तेल तेरे पास है और वो वरदान है आपके अंदर है। वो इस्तेमाल यदि आप परमेश्वर के लिए करोगे, वो आप पर आशीष देने के लिए तैयार है। यहाँ क्या क्या किसी ने क्या किया, थोड़ी सी बातों को आपके बीच में रखना चाहूंगा। मूसा के पास क्या था, आइए हम देखते हैं मूसा के पास क्या था। और ये अब उसके निर्गमन पुस्तक 4 अध्याय उसका 2 वचन, मूसा के पास क्या था, वो क्या काम किया, देखते हैं हम। निर्गमन 4 का 2। जी। तब यहोवा ने उससे कहा, हाँ, तेरे हाथ में वह क्या है? यहाँ पर क्या कहता है? परमेश्वर स्वयं पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? मूसा से पूछ रहा है, तेरे पास क्या है। आइए। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? और उसने कहा लाठी। देखिए ये लाठी में क्या क्या काम हो रहा है। परमेश्वर से वो कहता है, मेरे पास सिर्फ ये लाठी है। वो लाठी से क्या क्या काम हो रहा है उसको बारी में अभी यहाँ पर आगे लिखा है। उसी को देखिए 4 में आप जो है निर्गमन 4 का 2 से लेके 4 तक पढ़ के देखिए क्या क्या वो लाठी काम कर रहा। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। लाठी है। तब उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। उसे भूमि पर डाल। अतः उसने उसे भूमि पर डाल, भूमि में डाला और वह सर्प बन गया और मूसा उसके सामने से भागा। उसके सामने से वो भागा। परंतु यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ा के उसका पूंछ पकड़ कि वह लोग प्रतीति करे कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, यहोवा ने दर्शन दिया है। हालेलुया। उसने अपना हाथ बढ़ा के उसे पकड़ा और वह उसके हाथ में लाठी बन गई। उसका हाथ में लाठी बन गई। वचन इस बात को कहता है, मूसा के पास एक सिर्फ काली लाठी पड़ी हुई थी, लाठी उसके पास था, उस लाठी के द्वारा उसने बहुत बड़ा कार्य किए हैं। हमें पता है उसने क्या क्या वो लाठी के द्वारा कार्य किए हैं। वचन में इस प्रकार लिखा है, देखिए फिर 14 उसका निर्गमन 14 और उसको 16 को देखिए जरा क्या कहता है। और तू अपनी लाठी उठा और अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाकर उसे 2 भाग कर, तब इस्राएली समुद्र के मध्य से होकर सूखी भूमि पर चले जाएंगे। देखिए वो लाठी के अंदर क्या शक्ति थी और उसको यहाँ प्रकट कर रहा। पहले जो है वहां पर मिस्र देश में जाते हुए उस लाठी में बहुत कार्य किए। हमें पता है 10 कार्य उसने वहां पर अद्भुत काम हुई है, जो मिस्र देश में उन्हें चमत्कार दिखाया। उसके बाद भी वो लाठी का जो है सामर्थ्य खत्म नहीं हुई है। वचन क्या कहता है, देखिए पीछे बढ़िए जरा। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा, तब इस्राएली समुद्र के बीच में होकर स्थल चले जाएंगे। उस लाठी जो है वो सिर्फ काम नहीं है, वो कह रहा है इस लाठी उठाकर तू समुद्र के पास जाकर जो है मार्ग बन जाएगा। हेलो, उस लाठी का अंदर इतनी सामर्थ्य है, वो समुद्र को 2 भाग में बांट दिया। आमीन। किसके पास था वो? मूसा के पास था। मगर सामर्थ्य कहां से आई? परमेश्वर की ओर से। जब आप निकल पड़ोगे सेवकाई के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, आत्मा को जीतने के लिए, तो परमेश्वर सामर्थ्य के साथ तुझे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि जो है तू चलने लगेगा तो परमेश्वर उसमें कार्य करना शुरू करेगा। तेरे जीभ खोलने से उसी जीभ के द्वारा बड़ी बड़ी कार्य होगी, क्योंकि वो सामर्थ हमने प्राप्त किया हुआ है। हालेलुया। वो सामर्थ हमारे अंदर है। इसलिए कहता मट्टी का बर्तन में
वो अद्भुत सामर्थ्य दिया हुआ आपके अंदर, हमारे अंदर। हम सोचते हैं हम कुछ भी नहीं है, नहीं, ईश्वर के लोग हैं आप। परमेश्वर आपको चुनकर रखा है कई कार्य के लिए, मगर आप करते ही नहीं है। आप कहते हैं मेरे बस में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, करना नहीं चाहते हैं। मगर ये सूखी लाठी जो है समुद्र को दो भाग कर दिया। वो किसके पास था? मूसा के पास था। उसके कहानी अगर हम देखते हैं, निर्मन की पुस्तक का हाल है 10 कार्य को देखते हैं, उससे बढ़कर ये कार्य यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो मूसा के पास सिर्फ लाठी थी, लाठी बड़ी कार्य काम किया है। आज आपके पास उससे भी बढ़कर चीजें हैं, वो सिर्फ नहीं है। न्याय की पुस्तक निकालिए आप, उसमें देखिए सिमसोन के बारे में ये क्या कहता है। सिमसोन के बारे में देखते हैं जरा, उसके पास क्या था। यहां था मूसा के पास एक लाठी, और सिमसोन के पास क्या था वो देखते हैं हम। न्याय की पुस्तक 15 और 15 को निकालिए, वहां पर क्या कहता है। 15 हाँ जी, और उसे गधे के जबड़े की, गधे का जबड़े, गधे का जबड़ा उसका आत्मा था, और वो क्या काम किया देखो। जबड़े की एक नई हड्डी मिल गई, अतः उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया, हाथ बढ़ा के ले ली, और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। क्या था? गधे का जबड़ा। देखिए जरा, सिमियोन के बारे में यहां पर लिखा है। पहले मूसा के बारे में मैंने बताया, उसके पास लाठी थी, यहां पर गधे का जबड़ा था, और 1000 लोग को उसने मार डाला। ये सामर्थ्य देखिए, एक आदमी 1000 को मार डाल रहा है, फिर कितनी सामर्थ्य होगा आप देखिए जरा। दोबारा पढ़िए जरा, आइए। और उसे गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिल गई, अतः उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया, और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। 1000 जो उसने ले ली, हाथ बढ़ाकर ले ली। आज विश्वासी जन आपके पास, मेरे पास भी तेरी चीज है। पुराने नियम का अंदर कहता है एक लाठी पड़ी हुई थी मूसा के पास, इसके पास एक आटी। आमीन। तीसरी बात देखिए, दाऊद के बारे में देखते हैं जरा, आइए जरा। पहले शामुएल उसका 17वां अध्याय 50वां वचन क्या कहता है देखिए। यहाँ पर जो है दाऊद क्या करता है देखिए। दाऊद के पास क्या था? पहला शामुएल 17:50। इस प्रकार केवल गोपन और एक पत्थर के द्वारा, क्या कहता है? गोपन और एक पत्थर, हाँ, एक पत्थर ही के द्वारा उस परिस्थिति पर प्रबल हुआ। पहले शामुएल 17वां अध्याय 50वां वचन क्या कहता है? इस प्रकार केवल गोपन का एक पत्थर, किसके पास? दाऊद के पास। उसने क्या काम किया पता है ना आपको? गोलियत को मार डाला। हेलो हेलो, एक चीज यहां पर देखते, एक लकड़ी मूसा ने बड़ा काम किया है। एक हड्डी से सिमसोन ने बड़ा काम किया है। यहां पर एक पत्थर शामुएल यहाँ पर दाऊद काम कर रहा है। पढ़िए जरा से आगे, हम पढ़ते जरा उसके जो है 17 का 47 ले लीजिएगा। 4 से लेके 6 तक पढ़िए। 17 का 4 से लेके 6 तक पढ़िए। तब फलिश्तियों की सेना में से एक वीर योद्धा बाहर निकला, जिसका नाम गोलियत था, जो गत निवासी था, और जिसकी ऊंचाई 6 हाथ 1 बिस्ता थी। उसके सिर पर कांसे का टोप था, और वह शरीर पर कांसे का कवच पहने था। उसका वजन 5000 शेकेल था। उसके पैरों पर कांसे के कवच थे, तथा कंधों के बीच कांसे की बर्छी लटकी थी। यहाँ पर देखते हैं वो ये जो वीर के पास क्या क्या चीज था, उन तक गिनती करके आ रहा। अभी उसके सामने कौन जा सकते हैं? जो मिस्र देश से आए, निकल कर आए हुए इजराइल लोग जो है, उनका राजा बना है शाऊल, और वो जो है उसके सेना सारा डर रहा उसके सामने जाने के लिए, पूरी डर के मारे बैठे हुए हैं, नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसको देखने में उसके जो है लंबाई चौड़ाई और उसके जो पहने हुई चीजें, हर चीजें देखते हुए डर रहे हैं।
मगर यहां दाऊद क्या करता, एक पत्थर, क्या था, एक पत्थर। दोबारा पढ़िए वो जरा, 50 पढ़िए जरा, 17-50। गोपन का एक पत्थर और एक पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, मार, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तलवार नहीं था, एक पत्थर था। वो पत्थर भी लेके उसने क्या कहा है, इज़राइल का परमेश्वर को दोष देने वाला ये कौन है, और परमेश्वर इससे युद्ध करेगा। आमीन। अभी जो है 17 का जो है 47 पढ़िए। और यह समस्त मंडली जान लेगी, समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार और भाले से छुटकारा नहीं, यहोवा तलवार और भाले से छुटकारा नहीं, क्योंकि संग्राम तो यहोवा ही का है। हाँ, युद्ध किसका था, परमेश्वर का, और वह तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। आमीन। ये घोषणा कर रहा है। उसके पास सिर्फ एक पत्थर था, मूसा के पास एक लकड़ी, और जो है उस लाठी के द्वारा और कुछ है ही नहीं। और यहां पर देखते हैं सिमसोन के पास क्या था, गधे का जबड़ा। और यहां पर जो दाऊद के देखते हैं तो क्या कहता है, गोपन का पत्थर, एक पत्थर। और नई नियम का अंदर देखते हैं जरा, नई नियम के अंदर आइए जरा, नई नियम का अंदर एक बच्चे के पास क्या था देखते हैं, तो वहां पर देखते हैं तो यूहन्ना सुख समाचार उसके 6 का 9 पढ़िए जी। यहाँ एक लड़का है, इसके पास क्या था, 5 रोटी 2 मछली थी। परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? और यहाँ पर क्या सवाल आ रहा है, अरे भाई यहाँ एक लड़का है, परमेश्वर यीशु गया है और सुख समाचार प्रचार कर रहा है, बहुत बड़ा भीड़ आया हुआ है, 5000 लगभग और बड़ा भीड़ पड़ी हुई है, तो यहाँ पूछ रहा है किसी के पास कुछ है? यीशु ने पूछा। फिर चेले लोग ढूंढ बांट कर देख रहे थे, एक छोटा सा लड़का है, उसके पास देखा तो एक, अरे यार ये तो 5 रोटी 2 मछली है। तो यहाँ पर क्या कहता है, 5 रोटी 2 मछली है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ तो लोग 5000 के ऊपर है, इससे कैसे क्या होगा? वहां भी चेले भी यही कह रहे, क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। मगर वहां चमत्कार यीशु ने किया। कितने लोग को बांटा उसने? 5000। कितनी रोटी थी? 5 रोटी 2 मछली। इतनी लोग जो है खा के, पर कितना जो है बाकी बचा? 12। हेलो, ये अद्भुत कार्य है। चाहे आपके पास थोड़ी सी है, उसके भी अगर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करोगे, उसको दुगना आशीष प्राप्त करेगा, दुगना से दुगना आशीष प्राप्त करोगे। यही वचन इस बात को यहां पर सिखाता है। पतरुस क्या किया देखिए, थोड़ा और आगे चलते, जब पतरुस के बारे में देखते, फिर तो काम उसका 3रा अध्याय 6 वचन 6। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पास क्या है? जो मेरे पास है, मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। क्या कहता है यहाँ पर जो है, ये घटना को भी हम देखते हैं। जब मंदिर के सामने एक लंगड़ा पड़ा हुआ, लंगड़ा काफी साल से जो है वो भीख मांग रहा है, जो आने वाले जाने वाले से। मगर यहाँ पतरुस के पास जो है, जब पतरुस वहां तक पहुंचा तो वो उसको और ताक रहा, वो कुछ देगा करके, उसका आशा था कुछ तो मिलेगी। मगर यहाँ पर पतरुस क्या कहता, मेरे पास सोना और चांदी नहीं है तुझे देने के लिए, मगर मेरे पास है यीशु के नाम। हालेलुया, यीशु के नाम है, मैं यीशु के नाम देने चाह रहा हूं तुझे, उठ और खड़ा हो जा, चलो। देखिए क्या हो रहा है, लंगड़ा चंगा होकर कूद के नाचते हुए मंदिर में गया है। आमीन। अगले उसका घड़ी के देखिए जरा क्या कहता है, उससे आगे बढ़िए। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। क्या आ गया? बल आ गया। उसके बाद वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा,
चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। आमीन। यीशु के नाम। आज मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास कुछ नहीं है क्या? कम से कम यीशु के नाम तो है। यीशु के नाम तो प्राप्त किया हुआ हम, उस यीशु के नाम से सब कुछ कर सकता है ना। दूसरी बात, आपके पास यही बाइबल है जो आइयो के लिए कहा था वहां पे, क्या कहा था? 9 में 10 पढ़िए जरा, क्या कहता है जो हमने पढ़ा था शुरुआत में? समझ से बड़े अद्भुत कार्य, अनगिनत आश्चर्य काम करने वाले बातें इस बाइबल के अंदर है। हालेलुया। उसी बात को वर्णन कर रहा है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा पवित्र बाइबल का अंदर अद्भुत और आश्चर्य काम है। यदि आप इसको मनन करते हैं, इसको मुताबिक चलने का प्रयास करते हैं, आपका जीवन के अंदर बड़े अद्भुत काम होगा, आश्चर्य काम होगा। क्योंकि ये पवित्र बाइबल परमेश्वर की ओर से पाया हुआ अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। इससे बढ़ के आपके पास यीशु नाम है, शांति देता है यीशु नाम, और आनंद जीवन देता है यीशु नाम। जितने भी यीशु को विश्वास किया, ग्रहण किया, वो जो है परमेश्वर का संतान बना, और वो संतान को वो अधिकार दिया हुआ है जो ईश्वर का। और इसलिए कहता है तेरे पास जो कुछ है उसको परमेश्वर के दे। मेरे भाई मेरे बहन, नीति वचन में इस प्रकार एक वचन लिखा है, ये मेरे पुत्र तेरे हृदय को मुझे दे ताकि मैं आके वास करूं। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे अंदर वास करने लगेगा, यह आश्चर्य काम होगा आपके जीवन में। एक लाठी लाल समुद्र को 2 भाग किया है। गधे का जबड़ा क्या करा? हजारों को मार डाला। और एक पत्थर गोलियत को गिरा दिया। और 5 रोटी 5,000 को खिलाया गया। और यीशु के नाम से लंगड़े उठ खड़ा और नाचते हुए मंदिर में प्रवेश किया। हालेलुया। आमीन। वो सब कुछ इसका अंदर से, क्योंकि वो आपको इसमें इस्तेमाल करने नहीं आ रहे। जैसे वो जो स्त्री है और जो भविष्यवाणी करता का जो बीवी बनने के बावजूद भी अनज्ञान से बैठा रहा, उसके बाद थोड़ी सी तेल था, उसमें बहुत काम कर सकता था। उसी थोड़ी सी तेल के लिए एलिशा ने कहा जाओ और घर में और अड़ोड़ पड़ोड़ से सबसे लो, बर्तन लो और जो है घर को बंद करो और उंडे लो। उस औरत कहते हैं और बर्तन है? बर्तन नहीं है, तो तेल बंद हो गई। अद्भुत काम देखिए, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम ईश्वर के लिए नहीं दे पा रहे हैं, संसार के लिए उपयोग कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर को वचन हमें सिखाता है ईश्वर के लिए कार्य करें। हमारे अंदर टैलेंट दे रखा है, इसलिए परमेश्वर ये कहता हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्री, तेरे हृदय को मुझे दे ताकि मैं उसमें आकर प्रवेश करूं, मैं और मेरे पिता दोनों आकर प्रवेश करूं, ताकि जो तू सामर्थ्य पर सामर्थ्य प्राप्त करोगे और आशीषाने के लिए तू प्राप्त करोगा और मेरे नाम की महिमा के लिए गवाही बनेगा। आज कोई लोग गवाही देने की भी इच्छा नहीं रखते हैं, अपने आप सोचते हैं कुछ बातों को, मगर परमेश्वर क्या कहता है? तेरे अंदर का टैलेंट को तुम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करोगे, अपरंपार आशीष को तुम प्राप्त करोगे। उस मूर्ख औरत को माफी नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है चुकाने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कहने के लिए, सब कुछ है परमेश्वर ने दे रखा आपको और मेरे जीवन में। परमेश्वर के लिए हम इस्तेमाल करें ताकि जो परमेश्वर अपरंपार जो है हमारा द्वारा उसके नाम महिमा होने पाए। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदासमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। खुदावन, आपने जो दिया हुआ ये सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु हम अपना आप को छांचा, आपने
हमारे पास क्या दिया गया है, उस टैलेंट को प्रभु आपके सम्मुख में हम लेकर आना चाहते हैं। जिस प्रकार प्रभु आपने दिया हुआ वो टैलेंट को इस्तेमाल किया तो प्रभु बहुत बड़ा बड़ा अद्भुत आश्चर्य काम भी है। कोई कार्य हम भी चाहते हैं, आप इस मिट्टी के बर्तन के अंदर आपने दे रखा है, वो कार्य प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए बढ़ चढ़ के होने पाए। खुदा आज जितने भी सुना है उन लोग अपने जीवन को समर्पण करते हुए अपने हृदयों को प्रभु यीशु को दे सके, ताकि जो यीशु उसमें प्रवेश करते हुए वो सामर्थ्य बना सके। प्रभु महान परमेश्वर तो आने कर दया कर, ताकि जो है पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा के लिए संसार में हर एक जो व्यक्ति प्रभु गवाही करने पाए। आप पिता परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।